आज आपको एक ऐसी खातून से मिलवाने जा रहा हूँ कि जो पाकिस्तान में पहली खातून है जिन्होंने ये कबाड़ का काम किया। ऐसा क्या हुआ कि औरतों के हाथों में, लड़कियों के हाथों में मेहंदी होती है और इनके हाथ में हथौड़ा आ गया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान, अल्लाह का शुक्र। समझे बताइएगा कि आपने ये कबाड़ का काम कैसे शुरू किया और क्यों किया? बस मुझे शादी हुई थी, 1 साल के बाद मुझे डिवोर्स हो गई, तो मैंने जो है ना किसी की मेहनत करना जो है ना अच्छा नहीं समझा। फिर मैंने कहा कोई ना कोई अपना काम होना चाहिए कि मुझे ये ना कोई कहे कल को कोई फलां की बेटी फलां जगह पे जाती है और गलत होगी। मैं अपना काम इसलिए कर रही हूँ कि अपनी मर्जी से, अपने वालिदैन की मर्जी से आ सकूँ, जा सकूँ। और ये काम करने का मकसद सिर्फ एक ही है, अल्लाह ताला का घर देख हज उम्रा करूँ, माँ बाप को साथ लेके जाऊँ। और काम जो है ना, कोई भी काम काम नहीं है अगर इंसान करे तो। इंसान की नीयत अच्छी होनी चाहिए काम करने के लिए। अगर आप 10 रुपए से भी काम शुरू करते हैं ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला रोज़ी उसमें से ही दे सकता है। तो आपने इतना वज़नी काम चूज़ कर लिया और अक्सर हम देखते हैं कि लोग तो हालातों से मजबूर हो जाते हैं और डरते हैं और लोगों के आगे हाथ फैला लेते हैं। मगर आपको कहाँ से ऐसी मोटिवेशन आई कि आपने हिम्मत नहीं आ रही और इस तरह का काम स्टार्ट कर लिया? मैं पहले एक टेलर थी, जेंट्स टेलर थी। उसके बाद मैं सलमे की भी तकरीबन पूरी कारीगर हूँ, ये जो लहंगे साड़ियाँ वगैरह बनाते हैं इनकी। और बाद में ना वो मुझे डॉक्टर ने इश्यूज बताए कि आपको जो है ना तबीयत ठीक नहीं आपकी रहती, तो आप ये ना काम छोड़ दे। फिर मैंने कहा फारग तो टाइम नहीं गुजरता और इससे बेहतर है कि मैं अपनी माँ बाप की कुछ ना कुछ हेल्प कर सकूँ। फिर मेरे पास एक 1300 रुपया था, सिर्फ एक 1300 रुपये, जिससे मैंने काम शुरू किया। जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का दिया हुआ सारा कुछ। तो कभी रिश्तेदारों ने बातें नहीं कही कि ये कौन सा काम करना शुरू कर दिया? कहते हैं लोग, बहुत कुछ कहते हैं, मगर मैं दरगुजर कर देती हूँ। अल्लाह ताला ने 2 कान इंसान को किस लिए दिए? इसीलिए कि एक कान से सुने, दूसरी कान से निकाल। बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जो लड़कियां हैं कि उनको लगता है कि उनकी ज़िंदगी अब ख़त्म हो गई है, वो आगे नहीं बढ़ सकती और वो मोहताज हो जाती हैं किसी की। तो उनके लिए क्या आप एक ऐसा पैगाम देंगे? क्योंकि आपको देखकर लगता है कि कुछ भी हो, हालात जैसे भी हों, आपने हालातों के साथ लड़ना है। बेशक लड़ना चाहिए इंसान को। अल्लाह ताला ने हर इंसान को दिमाग दिया है सोचने के लिए, काम करने के लिए। अगर कोई बेवकूफ़ पागल इंसान भी होगा ना, तो उसे ये पता होगा कि मेरा घर किस तरफ है। उसे ये पता नहीं अच्छा रास्ता कौन सा और बुरा रास्ता कौन सा है। मैं उस आंटियों, माओं, बहनों को ये बात कहना चाहूँगी कि आपने हिम्मत नहीं हारनी। अगर आपके पास पैसे नहीं है तब भी कोई बात नहीं, किसी से 200-400 रुपया लेके ही काम शुरू करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उसमें से ही रोज़ी देंगे। आपकी शॉप जब मैं ढूँढ रहा था, तो मैंने किसी से पूछा कि वो एक खातून है जो कबाड़ी का काम कर रही हैं, तो उन्होंने आपका नाम मुझे बताया कि जैसे कोई मेल का था, कोई आदमी का था, तो मैं परेशान हो गया। मैंने कहा नहीं, नहीं वो खातून है। उन्होंने कहा जी कि नहीं, नहीं, नहीं वो मेरा इसी नाम नाम से फेमस है। अब्दुल हैदर ही है। अब्दुल तो मैं हैदर। सबको अब्दुल हैदर ही बताती हूँ। आप हैदर बताती हैं, मैं इसलिए कंफ्यूज हुआ। मैंने कहा मैं उनसे जाकर ज़रूर पूछूंगा कि आप ये नाम रखने की वजह क्या थी? एक तो मुझे बचपन से ये नाम पसंद था, दूसरा ये कि लोग मुझे ना नाम के वजह से कोई मेरे माँ बाप पे कोई उंगली नहीं, किरदार पे उंगली ना उठाए। अच्छा, अब आपने हर इंसान को मेरे रियल नाम का तो नहीं पता ना, ये जी, बात। जी। मुझे बताइएगा, आपने सबसे पहले मुझे ये कहा कि ये जो आप काम कर रहे हैं, इसके पीछे आपका जो प्लान है, जो एम है, वो है कि उम्रा करने जाना और अपने वालिदैन को भी करवाना। वालिदैन को साथ लेके जाना इंशाल्लाह, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह तो ये कब तक मुमकिन है कि जो आपको लग रहा है कि आपकी जो अर्निंग है, जो ये निज़ाम है, आपका आप सिस्टम है जो पता क्या होता है, ये काम में अल्लाह ताला रोजी देने लगे तो एक दिन में 10,000 की, और ना दे तो 10 रुपए की भी नहीं होती। ये तो हवाई रोजी होती है। अल्लाह ताला दे, उसके घर में देर है, देर नहीं। और मुझे अपने अल्लाह ताला से बहुत ही उम्मीद है कि क्या पता अल्लाह ताला को ऐसा सबब बना दे कि कोई मुझे आगे कह दे कि अब जाओ उम्रा और अपने वालिदैन को लेके जाओ। जी, जी। और इस वीडियो के ज़रिए भी हम कहेंगे कि अगर इनको कोई उम्रा करवाना चाहे, देखें बहुत सारे लोग इस तरह के हैं जिनको अल्लाह ने बहुत दिया है और इनकी जो दिली ख्वाहिश है और जिस वजह से मेहनत कर रही है और लोगों की तरह तरह की बातें सुनती हैं और लोग इनको ताने देते हैं, इनको तंग करते हैं, इन्होंने इसलिए नाम भी अपना एक मर्द वाला नाम रख लिया। तो इनकी कोई हेल्प करना चाह रहा है, इनके वालिदैन को, और इनको उम्रे के लिए भेज सकता है, ये स्वाब का काम भी है। तो उनके लिए क्या पैगाम है कि अगर कोई आपकी हेल्प करना चाहे और आपको उम्रे पर भेजना चाहे? जी ज़रूर, उसके लिए तो कोई बात नहीं है। देखिए, अगर कोई हेल्प अच्छी नीयत होनी चाहिए। बात सबसे मेन है उस इंसान की जो भी मुझे भेजना चाहे उसकी अच्छी नीयत होनी चाहिए, क्योंकि मैं अल्लाह ताला के घर देखने के लिए जा रही हूँ, मुझे किसी चीज़ का कोई लालच नहीं है। तो मुझे बताइएगा कि जहाँ पर आप ये शॉप कर रही हैं, तो एरिया में जो लोग हैं, वो कोई तंग तो नहीं करते हैं कि एप्रिशिएट करते हैं आकर, आप कोई हौसला अफ़ज़ाई करते हैं कि बड़ी
बाहिम्मत खातून है। आपको पता है ये माशरा है हमारा, 10 लोग अगर हमें सही कहेंगे तो 1000 लोग हमें गलत भी कहेंगे। कहते हैं लोग, मुझे गलत भी कहते हैं, ये भी कहते हैं ये क्या गांदा डाला हो, ये क्या कारोबार है, ये लड़की हो के ये क्या करती फिर रही है। मैं कहती कोई बात नहीं, मेरे साथ मेरा खुदा है, मुझसे इससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं चाहिए। जी मेरा मैसेज उनके लिए है जी, अगर आप किसी के लिए आसानी नहीं पैदा कर सकते, किसी की हेल्प नहीं कर सकते, तो उनके लिए मुश्किलात पैदा ना करें। वक्त का कुछ पता नहीं होता। आप भी अपनी बहन बेटी को कॉलेज और यूनिवर्सिटी में इसलिए भेजते हैं कि अल्लाह ना करे उन पर कभी कोई मुश्किल वक्त आए तो वो अपने लिए, अपने घर के लिए कुछ कर सकें। अगर एक खातून, बाहिम्मत खातून अपने लिए कुछ कर रही हैं तो उनको मोटिवेट करें, उनकी हेल्प करें, ना कि उनको तंग करें।